हमारे शो में रहते हैं, लाइव बजाते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उन्हीं के साथ हम हमेशा जो शो करते हैं उसमें हम नहीं, आज तो जगह नहीं था, आप लोगों की ठीक से बैठने का जगह नहीं है, तो कहाँ से म्यूजिशियन सारा ला के खड़ा कर देते तो फिर मुसीबत होता। इसलिए हमने हमारा जो मेन प्रोग्रामर है उनके साथ हमने गाना गाया। एक्चुअली क्या बोला, सुना नहीं। म्यूजिकली इस शो में तो टाइटल ट्रैक जो गाया है और वो गाते हुए सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे अन्नू जी बहुत ही जबरदस्त, मतलब अन्नू जी का बहुत दिन बाद, अभी मैं समझता हूँ कि आज 90s का एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है अन्नू मलिक जो आज भी म्यूजिक कर रहा है। एंड दिस सॉन्ग आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मेलोडी और वर्डिंग में आप देखिए कितना सिंप्लिसिटी है, जो उन दिनों की बात हम लोगों ने कहा इसमें इन्होंने जो, और ये जो टाइटल है ना, ये उन दिनों की बात है, वो हर एक के लाइफ से रिलेट करता है। ये उन दिनों की बात है, हर कोई एक बार लाइफ में कहता ही है, और यही एक इस टाइटल में है और यही स्टोरी है। थैंक यू। ये गाने की बात अब तक हुई दोस्तों, अब शो के बारे में बात करते हैं। इस शो में भी बहुत, जैसे शशि जी ने, सुमित जी ने बताया कि इस शो में बहुत कुछ है जो आपको नॉस्टैल्जिक बनाएगा, 90s में ले जाएगा। तो अगर उससे रिलेटेड, इस शो की रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो प्लीज। मेरे 2 सवाल हैं। हाय, कहाँ हैं आप? अच्छा, क्या पहले लड़कियां बोल्ड नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक। किसी से बातें करते हैं या अगर हमारे कोई बड़ा कुछ गलत कहता है, मेरी दादी इफ़ शी इज़ रॉन्ग तो मैं उनको बोल देती हूँ, दादी आप गलत कर रहे हो या गलत बोल रहे हो। तब नैना जो है वो नहीं अलाउ है वो सब करने के लिए। अगर मेरी ताई जी कुछ बोलती हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं अपनी गर्दन नीचे करती हूँ और हाँ वो ठीक है। और मैं पढ़ाई में, बाकी घर की चीज़ों में, ये सब में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, नैना ज़्यादा ध्यान देती है। और आशी, आज का जो यूथ है, मैं हूँ, हम लोग फ़ोन में या फिर बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आपको ब्रीफ मिला तो वो दूध से जले या किसी से भी जले, वो अल्टीमेटली करते वही है जो उनका दिल कहता है। हमारी इस कहानी को हमने वैसे ही बनाया जैसे हम बनाना चाहते हैं, बाकी जनता जनार्दन है ही टिप्पणी देने के लिए। बनाया तो वो भी आपने बहुत खूबसूरत था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका शो जी। नहीं, बट अगर इतने लोगों के को पसंद नहीं आया या इतने लोगों की इतनी तकलीफ थी उस शो से, तो मूव ऑन करना अच्छा रहता है। क्योंकि अब जो हम कहानी बना रहे हैं वो भी अपनी दिल से बना रहे हैं, और जो हमें अच्छा लग रहा है या जो लग रहा है कि साफ सुथरा है, इनोसेंस है, हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल मैं दानिश से पूछना चाहूँगा कि हम फिल्मों की जब बात करते हैं तो 70s याद आता है, लेकिन आप आज टीवी से 90s के एक नई एग्जाम्पल, एक नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं। तो ये क्या स्वीट 90s होगा, वैसे ही जैसे हम 70 को याद करते हैं सिनेमा के दशक को? क्या कॉन्सेप्ट है शो का और किस तरह आपने इसको लिया है? नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत दो तरीके से हमने देखा है। एक तो इफ़ यू लुक एट जो ऑडियंस है हमारा, बहुत एक लार्ज पोर्शन ऑडियंस है जो अपना जवानी और बचपन 90s में बिताया है। क्लोज टू 30-35% ऑफ इंडियन टेलीविज़न ऑडियंस। तो पहले तो एक मार्केट है जो यूएस में शायद 70s को देखा जाता है, यहाँ पे 90s दिखाया जाता है, क्योंकि एक डिफाइनिंग डेकेड है। तो हम वो कैप्चर करना चाह रहे थे, एंड थैंकफुली बोथ आवर प्रोड्यूसर्स दे स्टार्टेड टेलिंग देयर स्टोरीज, ओके। एंड वो 90s की कहानी थी, हम लोग सब 90s में जिए हुए हैं, वी कुड अप्रिशिएट देयर स्टोरी एंड वी थॉट दिस इज अ ग्रेट स्टोरी टू बी टोल्ड ऑन टेलीविजन। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आई डोंट नो वेदर दैट इन लोग ने बताया कि नहीं, ये कहानी जो है वो इंस्पायर है शशि और सुमित की पर्सनल कहानी से, पर्सनल लाइफ से, ओके। आपने बताया, हाँ। तो यूनिवर्सल अपील ये है कि 12th क्लास से लेके 25 साल जब आदमी होता है, जब नौकरी करता है, वो एक जर्नी होती है। हर आदमी, यहाँ पे जितने लोग हैं, आई एम श्योर एवरीबडी हैज गॉन थ्रू इट, एंड सम ऑफ आवर मेमोरेबल, जो सबसे यादगार चीज़ होती है उसी सालों में होती है। उस एक दूध का जला हूँ, बाहर से, घर से मत जलाइए मुझे। तो आशी को तो मेरा तो बहुत ही ड्रामेटिक है, मतलब मैं इसको बोला यार मेरी साइड को ड्रामेटिक करना है, कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि मतलब जो 2-4 लोग मेरे घर में हैं। इसका और समीर का ऑडिशन हमने दानिश को दिखाया। फर्स्ट ऑडिशन, फर्स्ट लुक में ही सेड लॉक कर दो, यही है समीर और नैना।
इतना क्लीन और क्लियर फैंटास्टिक। हाँ जी, वो था कि हम एक तरह से जो हमने जिंदगी जी है वो लोगों के सामने लेके आए, तो हमने वही जिंदगी जी थी 90s में, अर्ली 90s में या लेट 80s में, तो हमने वही कैप्चर किया पूरा का पूरा। हम कहीं भी उसको फैब्रिकेट नहीं करना चाहते थे, फ्रॉम द इनोसेंस एंड यू नो लव पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमने इंटैक्ट रखा और हमको कहीं जरूरत लगी नहीं कि हम उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट ऐड करें तभी कहानी अच्छी बनेगी। हम लोग पता 25 साल तो हो गए साथ में, तो इतना है मसाला कि हम परोस सके अच्छे से। थैंक यू। My question is for Arshi. So you are a 20s kids, right? Yeah. So आपने Actually 97. हाँ तो हाँ, तो बहुत। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बिकॉज मैं 2017 में रह के भी 1990 जी रही हूँ, तो ये ब्लेसिंग है क्योंकि सबको ये चांस नहीं मिलता और मुझे मिला, सो इट्स रियली अ ब्लेसिंग। थैंक यू। थैंक में आपको क्या लगता उस समय का जमाना अच्छा था, आज की जो आपको फ्रीडम मिल रही है इस जमाने में आपके पेरेंट्स से, वो अच्छी लगता है? दोनों अपनी जगह पर ठीक है। तब जो लोग होते थे, मोस्टली लड़कियां जो होती थी, अगर उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती थी तो वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होती थी, बिकॉज़ उन्हें घर में ही रहना होता था, 20 साल में शादी कर लेनी होती थी, तो वो बचपन से उन्हें बोला जाता था तो वो वैसे ही बड़ी होती थी और वो ओके होती थी उस चीज़ के लिए। अगर आज हमें ये बोलेंगे तो हम ओके नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से वैसे नहीं बड़ा किया गया है। सो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। सुमित जी, जैसे कि इस ऑन स्क्रीन पे कुमार शानू जी और साधना जी दिखेंगे क्या फ्यूचर में, एपिसोड में? हम नहीं मिले थे तो ये कैसे मिलेंगे? नहीं, आपके दिल में भी उस समय के गायकों के लिए जिनके गाने सुने होंगे आपने, ऐसा लगता हो काश इन गायकों से हम लोग लाइव मिलें, तो इस हिसाब से क्या दिखाएंगे ऐसा? सो ये तो कहानी का पार्ट है, आगे चल के कहीं ऐसा मौका आया तो जरूर ऐसा होगा। लेट्स सी। थैंक यू। कहानी है वो वास्तविक है, तो उसमें कहीं राजस्थान का शूट भी होगा और राजस्थान का भी कुछ लिंक होगा? हाँ, क्योंकि अहमदाबाद में रह के भी मैंने फैमिली तो राजस्थानी रखी है। अच्छा। तो इससे ज़्यादा मैं अपने राजस्थान को क्या दूँ, मतलब सारे शो राजस्थान बेस्ड कर दिए। अब मैं जल्दी वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहूँगी। आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से आई हूँ, जयपुर से आई हूँ आपको कवरेज करने के लिए। गले मिले जल्दी जाके एक बार। बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बात की कि 90s के जो म्यूज़िक है, मैं तो म्यूज़िकली बात करूँगा क्योंकि आई एम रिलेटेड विद दैट एरा, एंड उसका एक म्यूज़िक का जो इन्होंने किया है, या कंपोजिशंस हो या लिरिकली हो, सा रियली जो एरा उसको रिक्रिएट करने की बहुत अच्छा एक कोशिश है। सर, हम स्पेशल एंड लकी डू फील क्योंकि आज के ज़माने में काफ़ी हिप हॉप वाले गाने बजते हैं, एंड उसमें से एक अलग सीरियल आ रहा है, उनका टाइटल ट्रैक आपने गाया हुआ है, तो काफ़ी एक यूनिक आइडेंटिटी, आपकी ऑलरेडी आइडेंटिटी तो है ही यूनिक, लेकिन इससे आपको और एक मतलब एक्सपोजर टाइप हो जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं ये सब गाने। नहीं, अब आपका ये गलतफहमी है। हम इतना बिज़ी आज हैं कि आशिकी के समय भी मैं इतना बिज़ी नहीं था जो आज हूँ, एंड लोग इसलिए हमें बुलाते हैं कि लोग उस सब चीज़ वो उन दिनों की जो बात है उसको मिस कर रहे हैं, इसलिए हम इतना बिज़ी हैं। और जो आप यंग की बात कर रहे हैं, हमारे 2 साल 3 साल के फैंस से लेके और बूढ़े 70-80 साल तक का फैंस मेरा है। सो हम जब शो में जाते हैं तो हमें पता चलता है, जब 25-30 हज़ार लाख 50-1.5 लाख ऐसा जब लोग होते हैं तब पता चलता है कि कितना प्यार उनके दिल में है। तो ये जो एरा है ना, ये ना भूलने वाली एरा है, ये फटक से कोई दिल से ऐसा इरेज नहीं कर सकती इसको। हाँ, आज के ज़माने का जो गाना है वो आपको भी मालूम है कि 15 डेज़ मैक्सिमम उसका 30 डेज़ का उसका उम्र होती है, इसलिए कि एक आते हैं तो फिर उसका 15 दिन बाद जब दूसरा आता है तब उस गाने को भुला दिया जाता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन। जी सर, जब आपके पास इस सॉन्ग के बारे में आपको बताया गया, इस शो के बारे में, तब सबसे पहले आपके माइंड में क्या बात है? बहुत ही माइंड में, जब भी मेरे को अन्नू मलिक जी ने फ़ोन किए और अन्नू मलिक जी ने मेरे को बताया कि चल सानू हम लोग फिर से आफ्टर दम लगा के हिस्सा फिर से हम लोग एक
90s का एक बहुत ज़बरदस्त तू आजा पहले घर पे, तो घर पे गया तो उन्होंने मुझे को गाना वाना सुनाया और एक्चुअली लिटरली हम दोनों के आंखों में आंसू था कि उन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशंस किया, ये उन दिनों की बात है। एंड कंपोजिशंस के बाद उसके बाद उन्होंने हमको स्टूडियो में लेके आया, हम लोग जस्ट रिहर्सल किया, एक जस्ट क्रैश ट्रैक बनाया, फिर बोलता है कि ये सुना के हम देखते हैं अगर, तो फिर ये इसके बाद जब कंफर्म हुआ, ओके हुआ, तो आप समझ सकते हो कितना खुश हुए हम लोग। आज मेरे को बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि 90s के एरा के लिए हमें सिलेक्ट किया गया, साधना जी को सिलेक्ट किया गया, एंड दैट इज़ आई थिंक वी हैव डन समथिंग इन 90s। फाइनली अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स को मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए टोटल जो चीज़ है ना, ये जो हिप हॉप और बहुत सारा हिप को आप करके जो हो रहा है, ये इसको डिमोलाइज आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप अगर गाने को, इस तरह के गाने सुनना बंद करो या इस तरह के गाने को अगर आप खरीदना बंद करो या डाउनलोड करना बंद करो, तो इस तरह के गाने बनेगा नहीं। अच्छा गाना बनने पे मजबूर हो जाएंगे वो लोग जो लोग इस चीज़ के लोग खेल रहे हैं। सर जाते जाते एक गाना प्लीज गुनगुना। कौन सा गाना आप लोग ही बता दीजिए मुझे। आशिकी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। थैंक यू सो मच। मैंने पुरानी फिल्म्स देखी हैं, मोस्टली मैंने सलमान सर की फिल्म देखी है क्योंकि मैं उनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ, उनको फॉलो किया है काफ़ी मैंने, और तो उनकी पिक्चर्स देखी मैंने। उनका थोड़ा स्टाइल कॉपी तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो कॉपी कोई नहीं कर सकता उन्हें, पर थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करी है उनको। प्लस मेरा वेट मैंने कम किया है टू लुक 18 बिकॉज आई एम 24, तो वो मैंने किया है। प्लस बाल बढ़ाए मैंने सलमान सर की तरह, जैसे उनके हुआ करते थे ऐसे पूरा, आप देख सकते हैं। ओके, एंड योर लुक रिमाइंड्स ऑफ सलमान खान ऑफ मैंने प्यार क्यों। सर मैंने प्यार किया, मैं लग रहा हूँ आपकी तरह। डू वॉच, आप भी देखना मेरा शो। ओके, तो बात करें कहानी की, तो एक टीनेज टाइप लव स्टोरी है। तो इससे पहले भी एक शो आ चुका था जो बंद हो चुका है, तो आपने Which one? पहरेदार किया की द सेम टाइम, या सो डू यू थिंक दिस वन माइट गो ऑन द सेम ट्रैक? आई थिंक वी आर लॉन्चिंग, ये उन दिनों की बात है, तो मैं पहरेदार पिया के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा, वो जो होना था हो चुका है, और हम ये उन दिनों की बातें के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओके, बात करें आप आई एम 18+ यार शो में। बात करें आपके कैरेक्टर, आप किस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? आई एम प्लेइंग प्रेम, सलमान खान। अच्छा, आप तो प्रेम कर रहे हैं, तो आप क्या भाग्यश्री या फिर ऐसा कुछ? जी नहीं, भाग्यश्री से थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि अगर वो प्रेम और भाग्यश्री हो जाते तो वो फिर से तो मैंने प्यार किया बन जाता, हाँ, मैंने प्यार किया नहीं है, इट्स जस्ट कैरेक्टर थोड़ा सिमिलर है सलमान सर से, हाँ। और इसका भाग्यश्री मेरा सबका मिक्सचर है एक्चुअली। दिस गर्ल इज़ बोल्ड इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स और एकदम शांत अपने घर वालों के सामने, तो शी इज़ पैकेज। आई एम टोटली डिफरेंट, मैं ऐसा शांत वांत वाला नहीं है मेरा, फुल ऑन मस्ती, सब कुछ खुल के करना, इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव वे। अब बात करेंगे रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर कैसा है? प्रेम जैसा या फिर अपने जो नॉर्मल डूड टाइप एंड ऑल होते हैं? यार डूड टाइप तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ प्रेम जैसे ही, बट मेरा कैरेक्टर जो रणदीप है वो समीर से काफ़ी सिमिलर है। एज एन जब आप शो देखोगे तो जब समीर स्कूल में एंट्री करता है तो लड़कियाँ वाओ कौन है ये, तो वो मेरे साथ हो चुका है। स्कूल में जब मैं जाता था तो करती थी मेरी जो क्लासमेट्स थे, तो काफ़ी सिमिलर है, और प्लस इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस। तो अच्छा, इफ़ वी टॉक यू आर गाइज इन 2017 काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आप अब एक ऐसी सीरियल करने जा रहे हो जो बहुत पुराने 90s के है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज हुई होंगी इन द टर्म्स ऑफ टॉकिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग विद whom? मतलब उन दिनों में थोड़ी मर्यादा हुआ करती थी, फिर यू कांट लाइक स्पेशली गर्ल्स, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी, सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। तो वो इसलिए मेरे 2 फ्रेंड्स हैं शो में, उनसे बात करता हूँ या फिर डायरेक्टर सर के साथ बैठ के उनसे कुछ चीज़ें सीखता हूँ, कुछ पूछता हूँ कैरेक्टर के बारे में, कैसे जाना चाहिए तो वैसा। और प्लस मेरे जो नाना है किरण कुमार जी, वो काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, तो वो अपने किस्से बताते रहते कि इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ
होके आ चुकी है कहाँ पे, तो ये सब ज़्यादा करता हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं सेट पे होता हूँ तो मोस्टली समीर में होता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी सी मैं 90s का हूँ तो मैं हमेशा 90s का ही रहूँगा। हम भले ही आगे बढ़ गए, हमारे पास इंटरनेट आ गया है, फ़ोन आ गया है, बट मेरे अंदर जो दिल धड़कता है वो 90s का ही है। अच्छा, लड़कों को तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था, लड़कियों को काफ़ी करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो टेल मी अबाउट दैट। तो जब भी मैं कंपेयर करती हूँ नैना की और आशी की लाइफ को, तो मुझे बहुत बुरा लगता है नैना के लिए। ऐसा क्यों, उसको ये ही क्यों पहनना पड़ता है, ये बाहर क्यों नहीं जा सकती, उसे अपने घर में इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्योंकि आशी को ये सब नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं वो है कि 2017 का एरा इज़ गुड फॉर गर्ल्स, कि उन्हें अब जाके उतना फ्रीडम मिलता है, अब उन्हें उतना ज़्यादा घर में नहीं रहना पड़ता। वी आर ट्रीटेड इक्वली दीज डेज, ऐसा कुछ नहीं है अभी। So I like this era obviously because मैं इतना घर में तो नहीं रह पाती। Okay, last but not the least, any messages to the viewers? Okay, finally हाँ। ये उन दोनों की बात है जब ज़माना प्रेम का था, भाईजान का नहीं। And you? आप ये शो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे आप पक्का शो से कनेक्ट करेंगे और आपको अपनी लाइफ को वापस जीने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस एंड डू वॉच इट। डू वॉच आवर शो गाइस, ये उन दिनों की बात है, मंडे टू फ्राइडे 10:30 PM ओनली ऑन सोनी टीवी। प्लीज़ डू वॉच। वी आर रिक्वेस्टिंग, धमकी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। Thank you so much. थैंक यू सो मच।